नेता के पिताजी की हत्या हुई, हत्यारा कौन था समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का लोग ही निकला 2014 में। आज देश के 22 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और 7 में मेट्रो दौड़ रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट हो। इसलिए साथियों हम आग्रह करें, आप तमाम लोग लग जाए इस प्रदेश में एक एक चीजों को कैसे स्थापित करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध से बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो ऐसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में खोजने का काम करते। और आज देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई, हत्यारा कौन था समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का लोग ही निकला। आप सोचिए साथी कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला है, भ्रष्टाचार के प्रति इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है, वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली थी। राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रसिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं बहुत बार कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साहब, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4000 करोड़ रुपया का सहयोग किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में 4000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार को देने का काम किया, लेकिन 2005 तक 1 रुपया में सबको खाने के लिए अनाज देने का काम किया था, जब कोरोना का भीषण दौर चल रहा। और इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि जितना 70 वर्षों में इस प्रदेश में पक्के मकान नहीं बने, उससे दुगना पक्का मकान 55 लाख पक्के मकान बिहार में देने का काम मोदी सरकार ने तय किया। और इस बार हम लोगों ने भी तय किया कि जो छूटे हुए लोग हैं, लगभग 13 लाख लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। हम लोगों ने बात किया है देश के ग्रामीण विकास मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि हमारे जो 13 लाख परिवार छूटे, जो निजी लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया। इसके बाद भी हम लोग, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हम 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम करेंगे। अभी हम लोगों के पास 13 लाख लोगों का लिस्ट तैयार है। हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि इसको करने का काम करें। लेकिन हम एक एक कार्यकर्ता से जरूर साथियों से आग्रह करेंगे, यहाँ मंडल अध्यक्ष भी हमारे हैं और जिला के प्रभारी जिला के अध्यक्ष हैं, 3 चीजों को जरूर फोकस कीजिए कि अनाज उनको मिलता है कि नहीं, गरीबों को पक्के मकान है कि नहीं है। और तीसरा जो सबसे आसान है, हम लोगों ने इस प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसका 5 लाख का इलाज भी कराने का
व्यवस्था कर दिया है। सभी बूथ अध्यक्ष चिन्हित करके हमने युवा मोर्चा के साथियों को आग्रह किया इसमें लगिए। अभी तक हम लोगों ने 95 लाख लोगों का ही नाम जोड़ने का काम किया। बीच में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, जो मंगल जी ने पिछले दिनों इसकी पूरी व्यवस्था शुरुआत किया। आज लगभग 3 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कार्ड दिया और आज ही हमने देखा कि एक पूरा विस्तृत एक पेपर में विज्ञापन निकला है कि 18 तारीख से अभियान चले और आज ही के दिन में यहाँ मंगल जी ने अभियान चलाया है। एक गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड दिलाइए और 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी और नीतीश कुमार जी का देने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, हम वो पार्टी नहीं है जो अपने विचारधारा से बदल गए। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो ये मतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक का विरोध करता है, इसलिए हम विरोध करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मानवता की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनको नहीं जोड़ना चाहिए। कि कल तक आप जोड़ते थे कि सिर्फ ट्रिपल तलाक और 50 शादियां करने का अधिकार। अरे शरिया कानून लाइए। यदि शरिया कानून में ये लिखा है कि जिसने बलात्कार किया उसको ढेला से मार कर उसकी हत्या करना और जो छेड़छाड़ी का काम करता है उसके हाथों को काटने का काम करना है। तो आप शरिया कानून पूरी तरह क्यों नहीं लागू करते? लागू करना है तो पूरी तरह से लागू करने का काम करो, आधा पूरा मत करो। हम लोग इसके समर्थक हैं, जिस धर्म में जो लिखा है उसकी पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करो। हमारे भगवान राम ने तपस्या दिखाने का काम किया। उनके सगे पिता ने कहा कि तुमको वनवास जाना है, तो प्रभु श्री राम ने सहृदय स्वीकार करके 14 साल तक वनवास काटने का काम किया। और भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है, भगवान कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि अन्याय को नहीं सहना है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी लड़ते रहना। ये सारे हमारे धर्मों में कुछ है। इसलिए साथियों, हम जरूर आग्रह करेंगे और विस्तार से चीजें हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है साथियों। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार, हम दोनों को चलाने का काम कर रहे हैं। और पूरी तरह बिहार किस तरह स्थापित हो, विकसित भारत में बिहार कैसे आगे बढ़े, कैसे बिहार सुंदर हो, इसकी कल्पना भी हम लोगों को लाना है। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी कई एयरपोर्ट हमने खड़े करने हैं। जहाँ संजय जायसवाल जी बैठे हैं, ये रक्सौल की लगातार लड़ाई लड़ते हैं। रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर हो, गोपालगंज हो, भागलपुर है, ये उड़ान योजना में हम लोगों ने सुनिश्चित करने का काम किया। और इसके बाद भी चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, मुंगेर हो, या टिहरी हो, या राजगीर हो, इसको भी राज्य सरकार अपने फंड से इस एयरपोर्ट को भी निर्माण कराने का काम करेगी साथियों। ये पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम करेगा। और इसी तरह डबल इंजन की सरकार में अभी तक अर्बन पॉलिसी के तहत हम लोग नहीं बढ़ पाए। हम लोगों ने अभी 2-3 चीजों पर फोकस किया है, चाहे वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो की कल्पना हो। 2014 में हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा साहब कि अभी तक देश में मात्र 243 सीटों में से 174 विधानसभा क्षेत्र में हम सभी जगह चुनाव जीतने का काम किए। ये स्पष्ट संदेश देता है कि हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, हमारे बूथ की कमेटी हो, चाहे वो शक्ति केंद्र के लोग हो, चाहे वो मंडल के टीम हो, जिला के टीम हो, सबने मुस्तैदी के साथ पूरे एनडीए को जिताने का काम किया। हम सबके साथ सबके विकास की बात करें और स्वाभाविक ये पूरे परसेप्शन को बताना पड़ेगा। आप जब चर्चा करते हैं जरूर एक चीज बैठकर जरूर चर्चा करें। लोगों को डिमोलाइज होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अरे विरोधी तो ये हल्ला करेगा ही कि भाजपा को 240 सांसद मिले,
272 नहीं मिले, लेकिन हम तो एनडीए लड़ रहे थे और एनडीए 293 सीटों पर जीती है। ये परसेप्शन पूरी तरह एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष हमारे लोग जाकर बूथों पर बैठने का काम शुरुआत है। अभी 2025 का चुनाव आएगा, सर लोग चर्चा करेंगे इस देश में कैसे आर्थिक व्यवस्था खड़ा हुआ। साथी हम बिहार जो गरीब राज्य है उसमें कहीं दो मत नहीं। आज भी 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया बिहार में। साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2,78,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए देने का काम करती है। और आगे के दिनों में भी हम लोगों ने आगे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया कि हमको मदद चाहिए। बिहार राज्य गरीब है, यहाँ एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहाँ सरकार चलाए। हम लोगों ने आग्रह किया कि यहाँ अधिक से अधिक राशि देकर, हमको अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम देने का काम करे। साथियों हम लोगों ने बहुत चीजों को आगे बढ़ाया। आप सोचिए दुनिया में हम सोचते थे कि इकोनॉमी होती थी, अर्थव्यवस्था की चर्चा लेफ्टिस्ट करते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग करते थे, लेकिन हम चर्चा कम करते थे। हम स्वदेशी की बात करते थे, लेकिन आज दुनिया के ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा पहुंच गया, हमारा भाग पहुंच गया। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी साथियों, लोग कहते थे इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर देश में है, यदि ये हट जाएंगे तो देश की इकोनॉमी क्या हो, देश का वर्ल्ड का जो पूरी तरह व्यवस्था है पूरी दुनिया में जो भारत की धाक है वो कैसे रहे। आज देखिए साथियों दुनिया में डंका बज रहा है और सिर्फ मोदी दुनिया में होता है। आज दुनिया में डंका बज रहा है और आज दुनिया में आप समझिए कि जहां में 11वें स्थान पर वर्ल्ड के इकोनॉमी में खड़े थे, आर्थिक व्यवस्था हमारी खराब थी, हमें 11वें स्थान पर थे। और जिस अंग्रेज ने हमने 200 वर्षों तक राज किया है, उसी अंग्रेज को हराकर हमें 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया। और इस देश में याद कीजिए अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की आए थे नालंदा, हम विजय जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां साथ में थे उनके, हमें गौरव लग रहा था। हमको लग रहा था कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जिस अलाउद्दीन खिलजी ने इस बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया था, उसको पुनर्वासित करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करते हैं। और आगे भी सपना है साथियों, अभी नालंदा बनाया और एकदम संकल्पित है हम लोग अगले 5 वर्षों में जो नालंदा बना है उसी तरह विक्रमशिला को भी बिहार में स्थापित करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए साथियों मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आप संगठन के लोग एक नीचे की व्यवस्था को ठीक करते हुए और लोगों को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। किसानों की चर्चा, लोग सिर्फ किसानों की चर्चा करते थे लेकिन किसान की समस्या का निदान कभी नहीं करते। किसानों के प्रति संवेदना जरूर व्यक्त करते थे लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, किसी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया इस देश में माफ करने का, भोग करने का काम किया साथी, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 3,60,000 करोड़ रुपया देकर सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपया पहुंचाने का काम किया साथियों। ये है विकास। अब कोई खाद के लिए चिंता नहीं करता। इसलिए साथियों आज हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से इस काल विस्तृत काल समिति में, इसलिए हम लोगों ने आपको बुलाया है आग्रह करके एक चीजों को नीचे की व्यवस्था को खड़ा करना है, जिसका मार्गदर्शन आपको आदरणीय बिट्टू भाई साहब बताएंगे कि आगे
अभी हम लोग आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में 1,90,00,000 परिवार बिहार में गरीब हैं। इनको दो व्यवस्था, यहाँ मंडल में बैठे हैं, हम लोगों ने दो व्यवस्था खड़ा किया। एक तो सरकार ने सभी लोगों 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।